हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? देखिए, आज का जमाना ग्रीन एनर्जी का है और वहां पर सिर्फ हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर काम चल रहा है। जी हां, और इंटरनेशनल लेवल पर कई सालों से काम चल रहा था और अब जाके इंडिया में शुरुआत हुई है और उसके बाद इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इसमें आ गए हैं बिग इन्वेस्टमेंट लेकर। क्यों? क्योंकि यही है फ्यूचर और हम लोग हैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर। वहां पर हमारी खोज ये होनी चाहिए कि आखिर फ्यूचर के पैसे लग कहां रहे हैं, कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, कहां पर सही मौका बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या चीजें हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही 5 मल्टीबैगर शेयर के बारे में और साथ में क्यों, कैसे, ग्रीन एनर्जी क्या है, इन सब चीजों को समझेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी जरूर फायदा होगा। ग्रीन एनर्जी पर्यावरण और हमारे लिए हानिकारक नहीं है या ज्यादा हानिकारक नहीं है। ये सूर्य, पवन, जल से उत्पन्न की जाती है। देश दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के कारण आपको पता है ईंधन की लागत बढ़ रही है और इसके समानांतर परंपरागत ईंधन भंडारों में कमी होती जा रही है, जैसे कोयला। ऐसे में सभी लोग ऊर्जा के अल्टरनेट सोर्स को ढूंढ रहे हैं और भविष्य की अपार संभावना है ग्रीन एनर्जी में और वो हमारी आवश्यकता बनती जा रही है। पिछले 3 दशक में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और ग्रीन एनर्जी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कोयला, तेल पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल निकल कर आई है। अब इसमें पॉल्यूशन ना हो, इन चीज़ों पर काम हुआ है। तो ये वो बेसिक जानकारी थी जिससे आप ग्रीन एनर्जी को समझ चुके होंगे और ग्रीन एनर्जी क्यों ज़रूरत है हमारी, इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज आज के डेट में सबसे हॉट नहीं, हॉटेस्ट टॉपिक है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी चर्चा लगातार। वहां पर सारे देश की कोशिश है क्लीन एनर्जी सोर्सेज को यूज किया जाए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। इंडिया में भी अब वही हो रहा है, उसी की कोशिश में लगी है सरकार, उसी के कोशिश में लगे हैं सब। सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि लास्ट वीक यूएस ने भी कहा कि वो इंडिया को हेल्प करेंगे, जिससे वो फाइनेंशियली हो या टेक्नोलॉजी को हो, उन सब बेस पर 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक अचीव कर सकें, क्योंकि हमारा इंडिया अभी यहां पर कहीं ना कहीं पीछे है। अब किसी भी बात को आगे करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप भी मानते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज आज की डेट में मेजर कंसर्न बन चुका है, जहां ग्रीन एनर्जी की मोस्ट नीड है और सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड में भी इस लेवल पर काम हो रहा है। करेक्ट है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये आप ही से रिलेट करता है, क्योंकि ये चीज आप समझेंगे तभी से रिलेटेड नेक्स्ट कोई स्टॉक में जहां आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 साल 10 साल की सोच में आप एक बेहतरीन % की ग्रोथ पाएंगे। अब आप कितने % की ग्रोथ उम्मीद करते हैं अगर आपने इस थीम पर आज इन्वेस्ट किया, तो कितने % का रिटर्न मिलेगा? आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरी सोच और मेरी कोशिश हमेशा है कि चीज़ों को मैंगो पीपल के अंदाज में समझाऊं, जिससे आप खुद बॉस बनकर डिसीजन ले सको और वहां पर यह थीम आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकती है। अगर आप बाय ऑन डिप के बारे में सोचते हो, अगर सही तरीके से सोचते हो, क्योंकि अभी तो इस स्टॉक में काफ़ी बुल रन हुआ है, क्योंकि गुड न्यूज़ भी है और बुल रन भी है मार्केट में। और जब ग्राउंड लेवल पर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो उसके बाद तो और भी वो स्टॉक चलता है, ये आप भी जानते हो। तो सेम कहानी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, spending on renewable power project will become the largest area of energy spending in 2021। यानी इस पावर प्रोजेक्ट पर बहुत बम्पर पैसा लगने वाला है और प्रूफ है इंडिया में आपके अंबानी और अदानी यही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज सेट टू बी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज फॉर द वर्ल्ड। सबसे टॉप पे है भैया क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना। मोर देन 100 कंट्रीज have joined an alliance
एमिंग फॉर नेट जीरो एमिशन बाय 2050। 2050 तक नेट जीरो कर लेना है कार्बन एमिशन। यहां पर आप खुद देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में अदानी वर्सेस अंबानी हो चुका है, दोनों पैसे पे पैसे लगाते जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, फ्यूचर की शुरुआत है और इन्होंने अब इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्त, कोई 2 साल पुरानी भी कहानी नहीं है, 10 साल पुरानी भी कहानी नहीं है। तो आप कहां लेट हैं? आप हैं लेट? आप बिल्कुल लेट नहीं हैं। तो आई होप बिना कुछ ट्रिकी किए फ्यूचर में कैसे फ्यूचर के बारे में पॉइंट क्लियर किया जाता है और कैसे सोचा जाता है उसका प्रूफ आपके सामने है। तो उम्मीद करूंगा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों यहाँ पैसा लगाना है, किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से अगला थीम है। जैसे ईवी एक थीम है अगले 5 से 10 साल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज, उसी तरीके से ये एक अपने आप में थीम है ग्रीन एनर्जी। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे अच्छे स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो। अब रखने का सेंस क्या है, इस पे भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मार्केट बहुत ऊपर है। अब सोचो कि आप आज खरीद लेते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में नए नए इन्वेस्टर बने और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने पे परेशान हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं केम्स, एक अच्छा रिटर्न दिया लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो लोग परेशान है, केम्स गिर गया। कोई पोर्टफोलियो में ले रखे होंगे तो वो सोच रहे होंगे मैं निकाल दूं। अरे भैया, वो औकात से ऊपर रिटर्न दे चुका है, तो एडजस्ट करेगा अपनी वैल्यूएशन को। सेम कहानी यहाँ पर, जब न्यूज़ आती है, चीज़ें होने लगती हैं, तो वहाँ पर वो स्टॉक पहले चलता है। ऐसा नहीं कि हो जाने के बाद चलता है, वो पहले रिएक्शन देता है। मार्केट चीज़ों को पहले सेंस करता है, वो रिएक्शन आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो यानी बाद में गिरावट आएगी तो वो डरने की चीज़ नहीं, क्योंकि हम भविष्य में पैसा लगा रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं। ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं स्टॉक के नाम पर। पहला स्टॉक है JSW एनर्जी, लार्जेस्ट पावर सेक्टर प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया। 4543 मेगावाट कैपेसिटी है जनरेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल पावर, हाइडल पावर, सोलर पावर। अब यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ कदम उठाए हैं, 10 मेगावाट सोलर प्लांट का। लेट्स सी कैसे आगे करते हैं। दूसरा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, मोनोपोली है अपने सेगमेंट में। इसकी डिटेल वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बनाई है, जरूर देख लीजिएगा। तीसरा है अदानी पावर, प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल पावर विद कैपेसिटी ऑफ 12,450 मेगावाट, ऑपरेट अ मेगा सोलर प्लांट ऑफ 440 मेगावाट। वहां पर अदानी किस तरीके से लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं, 2030 तक सबसे आगे रहने की प्लानिंग है इंडिया में, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। चौथा है टाटा पावर। टाटा पावर देख ही रहे हैं, एक बेहतरीन रिटर्न दे चुका है, सोलर पावर प्लेयर में इंडिया में टॉप और लार्जेस्ट में खड़ा है। अब टाटा पावर से याद आया, पैसे को डबल से ऊपर कर चुका है कुछ ही समय में। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं या हम लेते हैं और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो और हम परेशान हो जाएं कि अरे टाटा पावर तो अब गिरने लगा, हम जहाँ से लिए वहीं से गिरने लगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमें हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अच्छा स्टॉक का नाम मिल जाए काफ़ी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में वो स्टॉक जब गिरते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, कभी होल्ड भी नहीं कर पाते। इसलिए हर एक एक्सपेक्ट को समझिए, जानिए और तब इन्वेस्ट कीजिए। पांचवा स्टॉक है वेपसोल एनर्जी सिस्टम, मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर सेल एंड पैनल। तो इस तरीके से 5 शेयर मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा कौन से ऐसे शेयर हैं जो आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो और तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, दूसरे भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंगो पीपल की भाषा में सीखते रहें और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।